वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता एंड आज मैं फिर से लेकर आई हूँ टॉपर्स टॉक, यानी हमारे टॉपर्स के इंटरव्यू, ताकि आप लोग अपने अपकमिंग एग्जाम्स में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स रेफर करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे सवाल आपको, ये सारे सवालों का जवाब अच्छे से मिल जाए इसीलिए। सो आई वेलकम मोहम्मद हुसैन, हमारे स्टूडेंट फ्रॉम एलईएसी हु हैज क्रैक्ड ALET PG this year and is going all the way to Delhi. यस Congratulations, मैम, Hussein. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच कैसा एंड लग थैंक यू रहा है? एलिए। मैम, जाहिर सी बात है अच्छा लग रहा होगा। बढ़िया मैम, लग रहा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से एलएलएम करना, और वो भी मैम अनप्लैन्ड एलएलएम हो गया ये मेरा। है। और मैम अनप्लान्ड कैसे? मैम अनप्लैन्ड ऐसे कि मैम अभी तक जैसे मेरा फोर्थ ईयर आया जब, तो हमने ये सोचा कि जुडिशरी की कोचिंग करेंगे। हाँ। तो मैम फिर ये था कि जुडिशरी कोचिंग करनी, लेकिन मैम टाइम 1 साल 1.5 साल का बचा था। तो हमने मैम कोचिंग देखी जैसे राहुल आईएएस, तो मैम वहां पता चला कि 2 साल का तो मतलब मिनिमम टाइम है, 2 साल और बढ़ जाए तो वो। और मैम और भी हमने लखनऊ में मैम रहता हूँ मैं, हाँ। तो मैम और भी जो कोचिंग्स हैं यहाँ की अच्छी कोचिंग्स हैं। और मैम एक तो जिसको टॉप रैंकर ने अभी एक्वायर भी किया है, कोचअप कोचिंग लखनऊ में मैम, उसी के हाँ। साथ। तो मैम वहां पे मेरे कुछ दोस्त पढ़ भी रहे हैं, और अब अरे तो वाह। टॉप रैंकर ने एक्वायर कर लिया, तो मैं वहां भी गया और मैं वहां का पूरा मूड बना लिया था मैंने। लेकिन मैम फिर वहां पे भी यही था कि 1.5 साल 2 साल मैम पता लग रहा था, तो हमने कहा कि ये आइडिया ड्रॉप करते, जुडिशरी का एलएलएम के साथ करेंगे मैम, क्योंकि एक जैसे नहीं पहले से एक वो चलता चला आ रहा है कि इंसान एलएलबी तक मूड बनाता है और हाँ। फिर एलएलएम भी करता है साथ में जुडिशरी के, तो हमने भी सोचा यही करेंगे। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था रात में, तो उसने आपके यहाँ से ही वो कराया, क्या कहते हैं, क्लैट यूजी के लिए हाँ। कोचिंग करी थी हाँ। उसने। तो उसने हमें सजेस्ट किया कि एलईएसी से करो, मतलब लीगल एज से। तो मैम फिर एलईएसी उसमें बात करी लीगल एज में। तो इस तरीके से मैम टोटली अनप्लान्ड, कुछ पता ही नहीं था मैम कि एलएलएम करना भी है कि नहीं करना है, ये था कि जुडिशरी करना है। लेकिन फिर ये हुआ कि ईयर ना ड्रॉप करना पड़े या हाँ। ईयर ना वेस्ट हो, तो इस वजह से फिर एलईएसी में एडमिशन एक लिया। क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, और मतलब इतने यस सारे मैम। बच्चे पूछते हैं, वो तो ये है कि एलएलएम के साथ जुडिशरी की तैयारी हो भी सकती है या नहीं। तो ट्रस्ट में हो सकती है, मैंने खुद करी है, मैंने अपने एलएलएम के साथ ही जुडिशरी की तैयारी की। मैंने अपना प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू ऑफ कोर्स नहीं कर पाई, लेकिन मेंस तक मैं पहुंची थी, मेंस मैंने क्वालिफाई किया था। तो कर यस सकते हो मैम। क्या तैयारी? कर सकते हो, साल भर की अच्छी तैयारी हो सकती है एलएलएम के साथ, बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन 1 साल की बात है, 1 साल के बाद तुम्हारे पास एक एडिशनल डिग्री भी होगी और एक यस मैम। बहुत प्रेस्टिजियस नौकरी भी। राइट। ऑफ कोर्स मैम, ऑफ कोर्स। तो बहुत सही। तो कब ज्वाइन किया था लीगल एज आफ्टर कॉलेज? कितना समय दिया था मैम खुद को पढ़ने के लिए? यस, यस मैम, बिल्कुल सब बताता हूँ बारी बारी करके। मैम ये हुआ कि हमें तो पता भी नहीं था कुछ ऐसा कोर्स वोर्स चलता है हाँ। कि क्रैश कोर्स भी होगा या ये होगा। तो जब हमने लीगल एज की साइट खोली, तो उस पे वो आया था क्रैश कोर्स 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अगस्त, ये याद है। और मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स भी जो थे 8th सेमेस्टर के, वो इसी 16 17 अगस्त के बीच खत्म हुए थे। तो ये था कि करना है। फिर हमने ये देखा कि तब से स्टार्ट हो रही है कोचिंग, तो फिर बात करी, मैंने ट्रायल लिया, युवाक्षी मैम की क्लासेस चल रही थी, आपने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, और मैम कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस और 1 सितंबर, तो मैम फिर याद ही हो गया अच्छे से। सिर्फ लीगल एज वाले जानते हैं ये चीज। सिर्फ लीगल एज का खैर, इंटरनल जो के ये। अगर इसको किसी को जानना है तो लीगल एज ज्वाइन करो। वाह। खैर मैम, ये तो हुआ, फिर ज्वाइन करा मैम, क्लासेस करी 1 2 बार 3 बार, तो पसंद आया हमें। हाँ। तो मैम फिर हमने सोचा कि चलिए करते हैं। तो मैम कुल मिला के यही लास्ट अगस्त से मैंने स्टार्ट किया, और लास्ट अगस्त September 1 आप समझिए, हाँ। तब से स्टार्ट किया मैंने पढ़ना। और फिर उसके बाद मैम धीरे धीरे, क्योंकि मैम हम उस तरीके के नहीं थे कि बहुत स्टूडियस स्टूडेंट नहीं थे हम। हाँ मैम, बस ये था कि वो न बैक बेंचर थे न फ्रंट बेंचर थे मैम, मिडिल वाले थे हम। हाँ। तो उसी तरीके से फिर मैम पढ़ना चालू किया धीरे धीरे। और मैम फिर
पढ़ते गए। और मैम सबसे अच्छी बात कि आपने और युवाक्षी मैम ने, मैम हमको तो आप ही दोनों ने पढ़ाया खैर, और वीडियोस में तो अंकिता मैम और बाद में मानसी मैम भी आई मैम। हाँ। थैंक यू टू हर ऑल्सो मैम। उन्होंने भी बहुत अच्छे से केस लॉ तो मैम उन्होंने ही समझिए याद करवा दिए। तो फिर मैम करा तो मैम पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट आने लगा, हाँ। मैम अच्छा लगने लगा पढ़ना। और लॉ मैम की फिर आई थिंक लीगल एज ये का एक बात बहुत पेक्युलर है कि जो लोगों को लॉ पसंद नहीं है ना, शायद उन्होंने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि एक बार आप जब यस लॉ मैम, पढ़ने लगते हो ना, तो इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मजा तो बहुत आता है बहुत। पढ़ने में। यस मैम बिल्कुल। मैं अपनी बात बताऊं अगर, तो एविडेंस एक्ट ऐसा है कि हमें समझ ही नहीं आता था, समझ ही नहीं आता था। हमारे कॉलेज में भी पढ़ाया गया तो बस कैसे हमने एग्जाम दिया हम ही जानते हैं। लेकिन मैम फिर जब आपने पढ़ाया तो इतने समय हमसे पूरी कोई भी एविडेंस के बेयर एक्ट उठा के कुछ भी पूछ ले, तो मैम इतना तो है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिर्फ बता नहीं सकता हूँ, एक एक्सप्लेनेशन भी उसको दे सकता हूँ। अरे वाह, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला है। थैंक यू। नहीं नहीं मैम बिल्कुल, थैंक यू तो होना चाहिए आपको तो कि मैम एलयू से सीधे एनएलयू पहुंचा दिया आपने। एनएलयूडी। तो यस मैम एनएलयू एक्साइटेड हो टी। सारे। अब 6 महीने का क्या प्लान है? 6 महीने बाद ही एडमिशन प्रोसेस होगा, तो 6 मंथ्स के लिए क्या? मैम 6 मंथ्स के लिए क्या मैम, अब सोच चिल विल करें 6 मंथ में और सही पढ़ाई बात है, एक अपनी बड़ा करते रहे। एग्जाम क्लियर किया है, तो अब एक हाँ यस साल मैम। तो पढ़ना ही है। अब एनएलयूडी में अब अच्छी एक पढ़ रही साल तो होगी। मैम, और एनएलयू की पढ़ाई तो आप बताती हैं कि एनएलयू कैसी की है। पढ़ाई भी अच्छी होगी, और मतलब दिल्ली का सबसे अच्छी चीज ये है कि तुम्हें पता भी नहीं होती है इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हें वहां जाके पता चलती है, जो आपको दिल्ली में हाँ पता चलती है कि इतनी यस करियर मैम। अपॉर्चुनिटीज होती है लॉ के बाद, हमें पता भी नहीं होती है। तो हमेशा ओपन माइंड के साथ जाना कि जो भी काम मिलेगा, जिस काम में तुम्हें मन भी है करने का, उसी फील्ड में जाओ, उसी फील्ड को करो। इफ इट इज जुडिशरी, बिल्कुल तो मैम। जुडिशरी की बहुत अच्छी तैयारी तुम्हारी वहां पे भी हो जाएगी। इफ इट इज समथिंग एल्स, तो तुम्हारी हर तरह की तैयारी वहां पे हो जाएगी। हर तरह यस से मैम तुम्हें बिल्कुल। तैयार किया जाएगा फॉर अ गुड जॉब। यस मैम, हम दिल्ली तो वैसे भी लॉ का हॉटस्पॉट है। बिल्कुल ठीक, सुप्रीम कोर्ट है भाई वहां पे, तो फिर तो। यस मैम सुप्रीम कोर्ट है। और आप कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट या कोई भी शहर उठा लीजिए तो 3 कोर्ट, 5 कोर्ट, 6 कोर्ट। मैम दिल्ली में तो 60 कोर्ट्स हैं। सही बात है, छोटा शहर यस मैम लेकिन तो फिर, इतना ज्यादा कोर्ट्स है उसमें, तो हाँ यस मैम। बहुत ही अच्छी बात है। तो उसी मुझे तरीके ये बताओ कि तैयारी करी कैसे, स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी, कैसे पढ़ना मैम शुरू किया? स्ट्रेटजी, यस मैम स्ट्रेटजी की बात हम लोग कर रहे थे, टूट गई। तो मैम स्ट्रेटजी तो मैम यही रही, पहले तो चीजें समझी। 1 महीना तो मैम हमें समझने ही में लगा। अब मान लिया सितंबर जो था पूरा, हाँ। कि समझने में लगा कि अच्छा इतने सारे एक्ट्स हैं भी, ठीक है, जो पढ़ने हैं। तो मैम वो पढ़ा धीरे धीरे, धीरे धीरे पढ़ने लगे। और मैम सबसे जरूरी इंटरेस्ट मेरा पढ़ाई में बना मैम, जो क्लासेस करी हम। और मैम रेगुलर क्लासेस करी, ऑनलाइन मैम छोड़ी नहीं हमने क्लास कोई भी। और मैम लाइव क्लास करी, रिकॉर्डेड मैम कभी ऐसा हुआ हमें लग रहा है 3 महीने में 3 4 क्लास होंगी, 5 क्लास में बीच में कुछ ऐसा घर पे भी कैजुअलिटी हो गई थी, तो उस सब चक्कर में तो मैम वो टाइम बस था कि जब हमने ऑफलाइन क्लास करी। और मैम कोशिश यही था कि ऑनलाइन क्लास, मैम क्योंकि उतने समय माइंड फ्रेश होता है। और मैम ये लगता है कि अगर ब्रेक करा तो छूट जाएगा। सही बात हाँ रिकॉर्डेड मैम भले देख लेता है इंसान, लेकिन मैम इंटरेस्ट क्लासेस से बना। और मैम इसी तरीके से मैम धीरे धीरे पढ़ते गए। मैम सिटिंग हैबिट डाली कि पहले तो मैम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाते थे, पढ़ते थे तो नींद आती थी। और फिर मैम धीरे धीरे पढ़ना किया, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो मैम 8 10 घंटा कंटिन्यूअस तो मैम पढ़ते थे। हाँ। और मैम सबसे अच्छी चीज तो ये थी जो मैम मेंटरशिप होती थी हाँ। एलईसी में। मैम मेंटरशिप आपसे आपसे तो मेरी मेंटरशिप नहीं हुई मैम, युवाक्षी मैम से हुई। हाँ। और एक और निशिल। मैम थी, नहीं निशिल मैम नहीं थी, एक दूसरी मैम और थी, वो निशिल मैम थी, हाँ शायद निशिल मैम, हाँ हाँ। निशिल मैम नाम वो कर रहे थे हम। और मैम मानसी मैम। तो मेंटरशिप के वजह से अच्छी गाइडेंस मिल गई मैम। ये था कि जैसे मेंटर का काम होता है, तो मैम एलईएसी ने वही किया, मेंटर बना। और मैम यही है, अच्छा काम होता है तो मैम फिर रिजल्ट भी दिखता है। सही बात है, और मुझे लगता है मेंटरशिप ना हर मतलब सिर्फ किसी
पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ में भी बहुत जरूरी होती है। आपको खुद को यस मैम, पता बिल्कुल। होना चाहिए कि अब क्या करना है। कोई अगर एक प्लान बताने वाला हो जाए तो मेहनत तो आप ही की रहती है, वो तो आप ही को यस करनी है, मैम। लेकिन बस कोई पाथ दिखाने वाला हो जाए तो बहुत अच्छा होता यस है। मैम। आपकी तैयारी थोड़ी तो आसान बन जाती है। यस मैम, जैसे कोचिंग नाम ही है मैम, टू कोच मैम, हाँ, कोच करना काम ही है मैम, मेहनत तो मेरी ही रहेगी। बिल्कुल। लेकिन मैम कोच रास्ता ही नहीं सही रहेगा तो मैम हम खुदाई करते रहे मैम, पानी मिलेगा ही। सही बात है। सो लास्ट चीज कि एनी टिप एनी स्ट्रैटेजी एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो अब 2025 में एलिट की यस। तैयारी या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। यस मैम, टिप या एडवाइस तो मैं यही कहूंगा, जैसे मैम मेरा है, तो मैम हमने एलईएसी के मटेरियल के अलावा मैम कुछ पढ़ा ही नहीं, ना एक्स ना वाई ना जेड। मैम सच बता रहे हैं कि बल्कि जब मेरी मेंटरशिप हुई मानसी मैम से हुई और युवाक्षी मैम से भी हुई, तो मैम हमने ये कहा उनसे कि एलईएसी का जो पूरा मैटर है वो मैम समझिए पानी में मिला के मैं पी गया हूँ। मैं रट लिया था सब कुछ। मतलब एक होता है समझना, जो नहीं समझ में आया उसको रट लिया। ठीक है। तो मैम ये था, तो मैंने एक ही सोर्स अपना रखा और कुछ भी नहीं था मैम, सिर्फ बेयर एक्ट्स और एलईएसी का मटेरियल, बस। तो मैम ये सब था, और रिकॉर्डेड वीडियोस जो आप पोर्टल पे देती हैं, तो मैम उसमें भी ये था। तो मैम टिप मेरी यही रहेगी कि 10 सोर्स से पढ़ने से अच्छा आप एक सोर्स उठाइए, चाहे जहां से उठाए, कोई भी जो भी वीडियो देख रहा हो। तो मैम उससे मैं तो यही कहूंगा कि आप 10 जगह से अच्छा एक जगह उठाइए, बहुत है तो 2 जगह का कर लीजिए। ठीक। लेकिन इधर उधर भागेंगे तो मैम कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल ठीक। तो तो ये चीज है, ये टिप मैंने दी, मैं दे रहा हूँ, मतलब सॉरी। ठीक है। तो ये इस इंटरव्यू से मुझे जो मैं दो तीन चीजें बहुत अच्छी निकाल पाई वो ये है कि पहली चीज, ऐसा नहीं है कि क्लैट के लिए या एलिट के लिए आपको पूरा साल ही पढ़ना है। नहीं, लास्ट के 2-3 महीने भी नॉट अगर एट ऑल। अच्छे से पढ़ लिया ना, अच्छे से पढ़ लिया, मेहनत कर ली, तो हो जाता है एग्जाम क्लियर इससे। यस और बिल्कुल। साल भर पढ़ने वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बार बार रिवाइज होता है, तो वो अच्छी बात है, ज्ञान तो कभी वेस्ट नहीं होता। लेकिन ये तो हम आप, क्लैट में भी हाँ, फर्स्ट लिस्ट में मैम एचएनएलयू मिल गया था हमें। हाँ, अब तो लेकिन मैम जब एलेट में हो गया तो क्या फिर तो ही क्या कोई ही और बात है। साथ ही मेरा करे वहां से मेरी सीट। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी जगह जगह से पढ़ने से अच्छा सिर्फ एक सोर्स अपनाइए, क्योंकि जितनी जगह से पढ़ोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और हर हर सोर्स कंप्लीट करने का प्रेशर रहेगा कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो उसमें उस प्रेशर में आ जाओगे, थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो इतना ज्यादा वेरी जगह से मत इंपॉर्टेंट पढ़ो, एक ही जगह से पढ़ो। मैम, हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पॉइंट लगा कि हाँ, इतना ज्यादा नहीं पढ़े, और मैम सबसे ज्यादा जरूरी सपोर्ट। हाँ, मैम थोड़ा मतलब घर से भी सपोर्ट और फ्रेंड बिल्कुल, से भी सपोर्ट। बिल्कुल। यस मैम। तो क्योंकि yes, पेरेंट्स, आप पढ़ना चाहते भी हो तो वो घर पे जो माहौल होता है पढ़ाई का, वो पेरेंट्स ही दे पाते हैं आपको। ये बात है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे घर वाले ऐसे करते थे कि अ, उसके कमरे में मत जाना, वो पढ़ रही है, उसको कुछ चाहिए हो खाने को तो हम लाके दे देते थे। मेरे Yes, मेरे कमरे में प्लेट आती थी और वहीं से चली जाती थी, मैं उठती भी नहीं थी। हाँ यस मैम, ये इतना यही मेरे साथ भी होता था। तो मैम पेरेंट्स ने, मैम भाई ने, और एक आध लोग और ऐसे थे मैम हाँ, जिन्होंने एकदम सपोर्ट करा, मोराल बढ़ा के रखा मेरा। कि जैसे मैम नहीं, एक होता है इंसान कह कह हाँ, दे यार, अरे यार कहाँ पढ़े हो यार, इतने बच्चे देते हैं यार, इतनी सी सीट है, क्या कर रहे हो, हाँ इतना महंगा फॉर्म है, भर रहे हो यार, बताओ इससे अच्छा तो तुम कुछ और कर लो इतने में। सही बात है। तो मैम इस तरीके के भी लोग कह रहे थे, बहुत मतलब होते ये हैं, मैं बता रहा हूँ कि होते हैं, यार होते हैं। इतना वो एलएलएम, 1 साल के एलएलएम में पढ़ाएंगे क्या जो कर रहे हो। ठीक है सही भाई, बात कोई बात नहीं, पढ़ना मुझे। अब जब पढ़ के निकलूंगा तो बता दूंगा क्या अगर पढ़ाया था। 3 महीने में पढ़ लिया तो फिर तो साल भर की बात है उसे। यस मैम साल भर में तो बिल्कुल। कितना पढ़ लेंगे। हाँ मैम साल भर में तो ये चीज थी मैम। तो एलईएसी को तो मैम बहुत थैंक यू कहूंगा, और मैम आपको, युवाक्षी मैम को, मानसी मैम को, और बाकी और भी जो लोग थे इनको तो और स्पेशल थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा यस। लगा, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो देख के। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी हु वाज इन्वॉल्वड इन योर सक्सेस। आई विश यस कि अब 2024 में बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, और जहां जिस ड्रीम जॉब के सपने देख रहे हो वो जॉब भी मिल जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल Thank you थैंक so यू। much for talking to us, and have a यस very good day थैंक यू। and a very happy new year ahead.
बाय। थैंक यू मैम, सेम टू यू मैम।